ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ होंगे। काले कानूनों को वापस करवाने के लिए सत्ता के अहंकार में डूबी हुई मोदी साहब की सरकार की कान और आंख खुलवाने के लिए 14 तारीख को शंभू बैरियर के ऊपर कांग्रेस पार्टी बड़ा धरना लगाएगी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, ताकि ये काले कानून फौरी तौर पे वापस लिए जाएं, किसान परेशानी से बचें। देश का जो नागरिक है, दिल्ली के नागरिक हैं जो परेशान हो रहे हैं, और ये सारी परेशानी सिर्फ केंद्र सरकार की हठधर्मी जिद और उनके अहंकार की वजह से हो रही है। केंद्र सरकार एक तरफ अपनी गलतियां मान रही हैं कि ये कानून गलत बने हैं और उसमें सारे का सारा उसका रूपरेखा बदलने के लिए तैयार है, परंतु दूसरी तरफ इस बात पैड़ी हुई है कि इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। ये जो हठधर्मी है ये लोकतंत्र के अंदर शोभा नहीं देती और ना ही ये स्वीकार की जा सकती है। सरकार लोगों ने चुनी है, लोगों के लिए चुनी है, साहूकारों के लिए नहीं चुनी गई। केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से, जल्दी इसको ख़त्म करें। अब तक जो होता आ रहा है, जितने 5 या 6 चरण बातचीत के हुए हैं, ये सब एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है कि आपस में उनमें फूट डाली जा सके या ये यहाँ से थक के हार के वापस चले जाएंगे। पर किसान, उनके लिए जीवन मरने का सवाल है और वो अपनी बात पे खड़े हैं और उनकी बात में तर्क है, उनके सामने डर है, उनका खौफ है अपनी जीवन शैली और अपना जीवन गंवाने का। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे मसला हल किया जाए और इसके समर्थन में 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी शंभू बैरियर के ऊपर करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी सारी पार्टी का जो बाकी तंत्र है वो इन धरनों का समर्थन करेगा। परंतु 14 तारीख को हम एक पंजाब में एक स्टेट लेवल की रैली करने जा रहे हैं। उसकी जगह और उसका तारीख उस 14 तारीख को वहाँ पे अनाउंस करेंगे, कब किस समय वो की जाएगी, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो पंजाब ने किसानों के लिए किया है, चाहे वो लेजिस्लेटिव वे से लोगों को अवेयर करने से और जो भी सहयोग किसानों के इस आंदोलन में किया है, वो सारा उसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि कई दौर की वार्ता जो है वो विफल रही है, किसानों ने भी फिर से ट्रेन रोकने का ऐलान कर दिया है, टोल प्लाजा पहले से बंद है, तो कहीं ना कहीं जैसे 14 तारीख को डीसी दफ्तर का घेराव करने का ऐलान, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं? देखो, पंजाब पहले भी रेलवे ट्रैक रोके गए और केंद्र सरकार ने हमारे साथ एक मतरेली माँ का व्यवहार किया। इकोनॉमिक सैंक्शंस, रेल एम्बार्गो हमारे पे लगाया गया, जबकि जो उनके धरने थे वो सिर्फ एक साइड में लगे हुए थे, कहीं ट्रैफिक में रुकावट नहीं थी। परंतु अब जो रेल रोको का अभियान चालू किया जा रहा है किसानों के द्वारा, वो सारे देश भर में होगा। और ये सारा इसका कारण जो है सिर्फ केंद्र सरकार की जिद है। वो जिद छोड़ें और देश को इस परेशानी से बचाएं। ये समस्या किसानों की है, उनकी जिद का मसला नहीं है, देश की समस्या है, इसको हल करें। कांग्रेस पार्टी अपनी मांग पे इनके साथ खड़ी है, भी किसानों के हक हम इनको दिला के रहेंगे। कहना है कि ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੱਕ ਦੋਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। देखो, केंद्र सरकार, जैसे मैं पहला भी कह चुकिया भी, केंद्र सरकार एक पासे अपनी गलतियां मनी जाता भी सारा कुछ बदल देने हैं, दूजे पासे इस गल ते बजिद है। अंदर बैठ के उन्होंने आ गल भी की है, जे साडे कोल अडानी अंबानी आ गए तो असीं उन्होंने की जवाब देंगे। उन्होंने मंशा जिहड़ी है लोगों के सामने आ चुकी है। अपनी गलती नूं स्वीकार कर लैण, इस च काहदी गलती, पहली गलती नहीं कर रहे। नोटबंदी की गलती की, GST गलत तरीके नाल लई, देश भुगत रहा है। आ जिहड़ा है ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਗਲਤੀ स्वीकार करके कानून वापस लेने पैणगे। डॉक्टर साहब, पहले भी पार्टी ने बात की थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात की है, लेकिन किसान अब फिर सुप्रीम कोर्ट गए। क्या लगता नहीं था सभी पार्टियों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए था इन कानूनों के खिलाफ? देखिए, अगर कोई अलग अलग भी जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में सारे मसले क्लब होंगे। ये बड़ा फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि बेसिक तौर पे उनके पास कोई अधिकार नहीं था इन कानूनों को बनाने का केंद्र सरकार के पास में। और जिस तरह से उनका मूलभूत जो अधिकार है लोगों का, जिसके तहत वो कोर्ट में जाने से उनको डिनाई किया गया है कि वो अदालत में नहीं जा सकते, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट किसानों की बात समझेगी
और जो असंवैधानिक तरीके से कानून बनाए गए उनको रद्द करेगी। थैंक यू सर।